हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, आज हम क्लास 12th का जो आपका चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करे थे, अब हम उसके आगे की कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा देख लिया था, तो हम इसको अब आज पूरा कर लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, अ सर्किट कंटेनिंग अ 80 मिली हेनरी इंडक्टर एंड अ 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन सीरीज इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। यानी एक सर्किट है, एक परिपथ है जिसपे एक इंडक्टर लगा है, यानी प्रेरक लगा है। तो जो प्रेरक है, इंडक्टर है, उसकी जो इंडक्टेंस है वो 80 मिली हेनरी है, और जो कैपेसिटर है यानी संधारित्र जो है, उसकी जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 60 माइक्रोफैरेड है। और ये श्रेणीबद्ध तरीके से लगा हुआ है एक एसी सप्लाई से, जिसकी वोल्टता 230 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति 50 हर्ट्ज। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल। जो आपका सर्किट है उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो प्रतिरोध है वो नेग्लिजिबल है, यानी ना के बराबर है। पहला पार्ट है ऑब्टेन द करंट एम्पलीट्यूड एंड आरएमएस वैल्यू, यानी आपको करंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, यानी जो आपका धारा है उसका आयाम आपको निकालना है और आरएमएस वैल्यू निकालनी है धारा की। ऑब्टेन द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल, ठीक है, जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसकी आरएमएस वैल्यू आपको निकालनी है। व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर। इंडक्टर में जो औसतन शक्ति है वो कितनी ट्रांसफर हुई है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द कैपेसिटर, यानी जो आपका कैपेसिटर है उसमें औसतन शक्ति कितनी ट्रांसफर हुई है। एंड जो लास्ट है जो आपका क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द टोटल एवरेज पावर एब्सॉर्ब बाय द सर्किट, यानी जो सर्किट है, परिपथ है, वो औसतन कितनी शक्ति एब्सॉर्ब करता है। तो सबसे पहले हम सारी इंफॉर्मेशन इसकी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, एल की वैल्यू, यानी जो आपका इंडक्टेंस होता है 80 मिली हेनरी। देन आपके पास कैपेसिटर दिया गया है 60 माइक्रोफैरेड। तो आप इंडक्टेंस को, यहाँ पे आपको मिली हेनरी दिया गया है, आपको इसे हेनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे, 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, तो ये आपका L की वैल्यू आ गई। कैपेसिटेंस यानी C 60 माइक्रोफैरेड, इसमें आप क्या करेंगे, इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फैरेड में ये वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि इसमें, इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, यानी ना के बराबर है, यानी R की वैल्यू हम 0 लेंगे। EV की आपको वैल्यू दी गई है, यानी जो वोल्टेज है या वोल्टता है, आपको 230 वोल्ट दी गई है। आपको फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, जिसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 50 हर्ट्ज दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले शिखर वोल्टता, यानी कि आपकी जो पीक वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है उसे हम निकालेंगे, यानी शिखर वोल्टता निकालते। तो आप जानते हैं, अगर आपको शिखर वोल्टता यानी E0 की वैल्यू निकालनी है तो ये बराबर होता है √2 EV के, यानी आरएमएस वैल्यू आपकी वोल्टेज की। तो यहाँ पे जो आपको वोल्टेज यानी EV की जो वैल्यू दी गई है वो 230 वोल्ट दी गई है। तो आप इसको
इस तरीके से आप रख देंगे। तो इस तरीके से आप शिखर वोल्टता या फिर जो आपकी वोल्टेज है उसके पीक वैल्यू निकालेंगे। देन नेक्स्ट आपको ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू यानी 2 इंटू 22/7। न्यू की वैल्यू आपकी कितनी है, आपको कितनी दी गई है न्यू की वैल्यू, यानी जो आवृत्ति है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो इस तरीके से आप इसे लिख दें। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे पाई के, इसको आप 22/7 ना लिख के पाई को एज इट इज रख दें, तो आपके पास ये आ जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब जो हमारा पहला पार्ट है, आपको पहले पार्ट में क्या बोला गया है, आपको करंट एम्पलीट्यूड यानी जो करंट है, धारा है, उसका आयाम यानी जो आपका आई नॉट है, आई नॉट मतलब शिखर धारा या मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी है। दूसरा आपके पास दिया गया है कि आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है करंट की यानी धारा की। तो जो पहला पार्ट है उसमें आपको आई नॉट निकालना है और आपको आईवी यानी आरएमएस वैल्यू निकालनी है करंट। तो आप ये जानते हैं आई नॉट बराबर ई नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होगा, क्योंकि जो आपका ये सर्किट है, ये परिपथ है, इसमें एक इंडक्टर यानी प्रेरक और एक कैपेसिटर लगा है। तो जब हम इम्पीडेंस लिखेंगे तो इम्पीडेंस में भी आपका कैपेसिटर और इंडक्टर इसी का रोल होगा इसमें। तो आपका जो फॉर्मूला होगा, यानी जो आपका ओम लॉ होगा, वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख के दिखा है। अब आप इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे। ई नॉट की वैल्यू हमने निकाली है 230 इंटू √2 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू आपके पास 100 पाई है, ओमेगा एल है ये। तो एल की जो वैल्यू है वो आपकी इंटू 80 इंटू 10⁻³ माइनस 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू आपकी 100 पाई इंटू सी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, सी की वैल्यू आपकी है 60 इंटू 10⁻⁻6। तो आपको ये इस तरीके से दिया गया है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 230 √2 अपॉन -27.91 यानी -11.63 एम्पेयर। तो ये आपकी जो आ जाएगी, ये आपका करंट यानी जो धारा है उसका आयाम आप इस तरीके से निकालेंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू करंट की, यानी जो शिखर धारा है वो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब हम निकालेंगे आरएमएस वैल्यू करंट की, यानी धारा की आरएमएस वैल्यू अब हम निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि IV बराबर आपका I नॉट √2 होता है। अभी आपने एम्पलीट्यूड या आप कह सकते हैं कि जो धारा है, धारा का आयाम निकाला है, तो आपका कितना आया है -11.63 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -8.23 एम्पेयर। तो इस तरीके से आप धारा की आरएमएस वैल्यू निकाल पाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आपका
आई नॉट है, ठीक है, जो आई नॉट है उसकी वैल्यू नेगेटिव आई है यानी माइनस में आई है। इसका मतलब ये है, कि ओमेगा एल जो है वो छोटा है 1/ओमेगा सी से। यानी जो आपकी ईएमएफ है या वोल्टता है वो करंट से पीछे है कितने, 90 डिग्री में, यानी ईएमएफ पीछे है यानी लैग बिहाइंड। द करंट बाय 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। जो आपका इसका नेक्स्ट पार्ट है वो ये दिया गया है, ऑब्टेन द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। यानी हर एक एलिमेंट के लिए हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है, हर एक जो भी एलिमेंट लगा है, जैसे कि यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर लगा है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू निकालनी। तो यानी हमारा जो बी पार्ट है वो हमें निकालना है। अगर हम प्रेरक की बात करें यानी अक्रॉस एल, यानी जो आपका क्या है प्रेरक है, इसकी बात करें तो आप जानते हैं इसके केस में जो वोल्टेज है या वोल्टता है या पोटेंशियल जो आपको निकालना है वो बराबर आएगा IV इंटू ओमेगा एल के। अब आप क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, आई की वैल्यू आपकी 8.23 इंटू 100 पाई इंटू 80 इंटू 10⁻⁻। तो आप सारी वैल्यूज को जब रख देंगे फिर से सॉल्व करेंगे, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 206.74 वोल्ट, यानी 206.74 वोल्ट। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की, यानी जो आपका संधारित्र होता है, यानी कैपेसिटर जो होता है उसके क्रॉस हम देखते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इस केस में V बराबर होगा आपका IV इंटू 1/ओमेगा सी, यानी कि IV आपका 8.23 है, ओमेगा की वैल्यू आपकी है 100 पाई और C की वैल्यू आपकी कितनी है 60 इंटू 10⁻⁻6। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 436.84 वोल्ट। तो इस तरीके से आप L और C के क्रॉस जो वोल्टेज है या वोल्टता है उसे निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं L और C के केस में जो वोल्टेज होती है इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों पे जो वोल्टेज या वोल्टता होती है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है, यानी ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे। जो आरएमएस वैल्यू आएगी वोल्टेज की वो बराबर आएगी 436.84 माइनस 206.74। तो जब आप इसे माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 230.10 वोल्ट यानी 230.10 वोल्ट आपके पास इसका आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, जो कि इसका थर्ड पार्ट ये है, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर। यानी जो आपका प्रेरक होता है उसमें जो एवरेज या औसतन शक्ति कितनी हम ट्रांसफर करेंगे। तो
इसका जो आंसर है वो ये है कि जो आपका फेज डिफरेंस है, ठीक है, फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में। इंडक्टर के केस में आप जानते हैं जो फेज डिफरेंस है इंडक्टर के केस में यानी प्रेरक के केस में किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, वो कितना है, π/2 है, यानी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। तो जो आपका एवरेज पावर यानी जो आपका टोटल जो आपका औसतन शक्ति होगी वो 0 होगी। तो पहला जो आपका केस है इसमें क्या होगा, पहले केस में जो आपका ये थर्ड केस है इसमें आपका आंसर आएगा 0, क्योंकि इंडक्टर के केस में जो आपका वोल्टेज है और करंट है वो दोनों, उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं डी की। तो डी में आपसे पूछा गया है कि जो आपका कैपेसिटर है यानी संधारित्र है उसमें जो पावर, एवरेज पावर जो होगी यानी औसतन शक्ति जो ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो जो औसतन शक्ति होगी वो, अगर हम बात करें इसके केस की, तो इसमें भी जो वोल्टेज और करंट है उनके बीच में π/2 का डिफरेंस है। आप जानते हैं, हमने देखा था जब हमने इसके टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ा था तब हमने देखा था कि इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 यानी 90 डिग्री का है। यानी जो ये आपका डी वाला क्वेश्चन है इसका आंसर भी 0 आएगा। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे ये पूछा गया है कि टोटल एवरेज पावर एब्सॉर्ब बाय द सर्किट, यानी जो आपका सर्किट है, जो आपका पूरा परिपथ है, तो इसमें जो औसतन शक्ति कितनी वो एब्सॉर्ब करेगा, तो ये भी आपकी 0 आएगी, क्योंकि आपने देखा कि आपके जो ऊपर के दोनों केसेस हैं उसमें 0 आई, क्योंकि करंट और जो आपका वोल्टेज है उसके बीच में π/2 का डिफरेंस है, इस कारण उनमें 0 आई। तो जो फाइनली जो टोटल जो पावर जो है, एवरेज पावर एब्जॉर्प्शन जो होगा यानी एब्जॉर्ब होगा वो भी 0 आए। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज ऑफ एन AC सर्किट इज गिवन बाय I बराबर 10 sin 300t ए यानी एम्पेयर, एंड वोल्टेज आपको दी गई है 200 sin 300t वोल्ट। व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड, तो आपको पावर बतानी है कितनी डिसिपेट होगी, कितनी शक्ति क्षय होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं जो पावर होता है P वो बराबर होता है IRMS यानी धारा की RMS वैल्यू इंटू VRMS cos फाई, ठीक है, ये होता है। जब आपका cos फाई की वैल्यू 1 है यानी आपकी फाई की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 डिग्री। तो अगर हम इसमें पीक वोल्ट जो आपकी पीक करंट है उसकी वैल्यू रखें, तो अगर हम इसको IRMS को हम ऐसे लिख सकते हैं I0, यानी जो आपकी धारा की शिखर शिखर धारा जो है, ठीक है, वो अपॉन √2 इंटू शिखर वोल्टता यानी V0 अपॉन 2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आएगा P इक्वल्स टू 1 अपॉन I0 V0। अब अगर हम इस केस में अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो करंट है उसकी जो वैल्यू है यानी I0 की जो पीक वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, तो आपकी कब आएगी, जब साइन जो आपके यहाँ पे दिया गया है I की वैल्यू दी गई है, I आपको कितना दिया गया है 10 sin 300t दिया गया, और आपको V की वैल्यू कितनी दी गई है 200 sin 300t वोल्ट। तो करंट की और जो आपकी वोल्टेज है यानी धारा और जो आपकी वोल्टता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी शिखर जो है, शिखर जो धारा है और शिखर वोल्टता है वो आपको कब मिलेगी, जब साइन
300t की वैल्यू 1 हो जाए। तो हम ये मानते हैं कि ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट की आपकी आ जाएगी 10 एम्पियर और वी नॉट यानी शिखर वोल्टता आपकी आ जाएगी 200 वोल्ट। तो आप इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आ जाएगा आपका P बराबर 1/2 आई नॉट आपका 10 है, वी नॉट आपका 200 है, यानी आपके पास 1000 वॉट जो है आपका शक्ति क्षय जो आया है यानी पावर डिसिपेशन जो आया है वो आपका 1000 वॉट आया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे ये पूछा गया है कि द इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज ऑफ एन एसी सर्किट आर गिवन बाय I बराबर 10 sin 314 TA यानी एम्पेयर, यानी जो I की वैल्यू है करंट यानी धारा की जो वैल्यू है, धारा जो दी गई है वो दी गई है 10 sin 314 t एम्पेयर, और जो वोल्टेज यानी वोल्टता है वो दे रखी है आपको 50 sin 314 वोल्ट। तो आपको बताना है कि पावर डिसिपेशन कितना होगा। तो आप जानते हैं अगर हम इसे I मान ले तो ये आपको हो जाएगा 10 sin 314 TA, और इसी तरीके से अगर हम V की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 50 sin 314 T। अब अगर हम ये जानते हैं कि जब हम पावर डिसिपेशन की बात करते हैं P बराबर आपका EV/IV होता है, P बराबर आपका IV EV, या फिर आप कह सकते हैं या आप इसको ऐसा कीजिए, इसको E मान लीजिए। तो आप जानते हैं P बराबर आपका EV/IV होता है, तो EV आप इस तरीके से लिख सकते हैं E0/√2 और IV को I0/√2। तो जैसे कि आप जानते हैं E0 और I0 जो है, E0 आपको शिखर वोल्टता दिखाता है और I0 शिखर धारा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये फॉर्मूला है ये कन्वर्ट हो जाएगा जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 1/2 E0 I0। अब अगर हम इन दोनों जो हमें ये वैल्यूज दी गई है इसमें I0 की वैल्यू निकालें यानी शिखर धारा निकालें, तो इस केस में आपका साइन का जो वैल्यू है साइन 314t इसकी वैल्यू आपकी 1 आनी चाहिए, यानी आपकी जो शिखर धारा है वो 10 एम्पियर आएगी। उसी तरीके से जब हम वोल्टेज की बात करें या वोल्टता की, तो इस केस में भी साइन 314t इसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी जो वोल्टेज आएगी वो 50 वोल्ट आएगी। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इस पे पावर का जो हमने फॉर्मूला निकाला है इसमें हम रख देंगे, यानी P बराबर 1/2 E0 की वैल्यू आपकी कितनी आई है 50 है, I0 की वैल्यू आपकी 10 है, तो ये आपकी आ गया 250 वॉट। यानी जो आपका पावर डिसिपेशन है यानी शक्ति क्षय है उसकी जो वैल्यू आई है वो 250 वॉट आई। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये पूछा गया है, अ हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड 210 वोल्ट 630 वॉट, यानी एक हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट है जो हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसमें 210 वोल्ट जो इसकी वोल्टेज यानी वोल्टता दी गई है और 630 वॉट उसकी पावर दी गई। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू अ 210 वोल्ट डीसी सोर्स, यानी आपको रेजिस्टेंस यानी R की वैल्यू निकालनी है, या आप कह सकते हैं आपको क्या निकालना है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है जब ये 210 वोल्ट
डीसी सप्लाई से कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसमें जो आपको इंफॉर्मेशन यानी जानकारी दी गई है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपकी जो इसमें वोल्टेज या वोल्टता जिसे आप ईवी या फिर वी से डिनोट करेंगे वो आपको 110 वोल्ट दी गई है। पावर आपको 630 वॉट दी गई है और आपका डीसी सोर्स, जो आपका डीसी सोर्स है वो आपका 210 वोल्ट जो है आपका डीसी सोर्स से कनेक्टेड है, जो आपका ये हीटिंग एलिमेंट है। तो जैसे कि आप जानते हैं P बराबर आपका होता है V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। इसमें हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R आपका इधर आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P आ जाएगा। V स्क्वायर यानी हम यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो इसकी जगह आप EV लिखेंगे, ठीक है। EV लिखेंगे तो ये आपका EV हो जाएगा। तो आपकी EV की वैल्यू है 210, इसका स्क्वायर करेंगे, पावर है आपका 630। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी 70 ओम आ जाएगी। यानी इस केस में जो रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी यानी प्रतिरोध की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 70 ओम आ जाएगी। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आपको एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैरड है, वो एक सप्लाई से कनेक्ट है, ठीक है, एक करंट सप्लाई से कनेक्टेड है। यहाँ इस केस में आप जानते हैं एसी सप्लाई है, तो जो वोल्टेज है उस सप्लाई की यानी वोल्टता है वो 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है। तो आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है और आरएमएस वैल्यू निकालनी है करंट। तो सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो आपका पहला आपको सी की वैल्यू दी गई है 15.0 माइक्रोफैरड यानी 15 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। ये आपको सी की वैल्यू ने कैपेसिटेंस की वैल्यू दी गई है। जो यहाँ पे आपको वोल्टेज की वैल्यू दी गई है यानी वी की वैल्यू दी गई है वो 220 वोल्ट दी गई है। न्यू यानी फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दी गई है। तो आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है यानी एक्सी निकालना है आपको, और आपको क्या निकालना है, आपको करंट की आरएमएस वैल्यू निकालना। तो जैसे कि आप जानते हैं एक्सी जो होता है वो बराबर होता है 1/ओमेगा सी के। तो आप जानते हैं ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होती है, सी एज इट इज। तो आप क्या करेंगे, न्यू की वैल्यू रखेंगे। न्यू की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, न्यू आपको 50 हर्ट्ज दिया गया। तो यहाँ पे आप 50 इंटू सी आपका कितना है 15 इंटू 10⁻⁻6। अब आप इसमें पाई की वैल्यू रख देंगे तो 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻6। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा।
जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1000 यानी 1000 अपॉन 4 4.71, या फिर इसको फर्दर सॉल्व करने में 212.3 ओम इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब हमारा जो सेकेंड टर्म है वो हमें ये निकालना है कि करंट या धारा की आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो जब हम करंट या जो आपका धारा है उसकी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए आप जानते हैं, आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो IRMS बराबर हो जाएगा आपका V अपॉन XC। V की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है, 220 वोल्ट, और XC की वैल्यू आपको 212.3 ओम। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.04 एम्पियर यानी 1.04 एम्पियर। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन करवाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको आगे की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और आगे के क्वेश्चंस ट्राई भी करने हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में अगली नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।